यादव टोली में भूमिहार को लोग समर्थन कर रहा है, दलित टोली में भूमिहार ऋषभ कुमार का नाम जिंदाबाद लग रहा है। ऐसा क्या जादू कर दिए जी? यहाँ पर एक जो अस्पताल भी है, ना कोई डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध है, ना ही कोई इलाज होता है। आज तक कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 15 दिन के भीतर यहाँ पर ऑपरेशन चालू होगा और आपका बेटा खुद इस पे ध्यान देगा कि यहाँ पर लोगों को बिहार शरीफ और पटना जाने की जरूरत नहीं पड़े। एगो चचा मिले हमको, बोले सुदर्शन जी का दर्शन नहीं हुआ। आप तो सुने हैं, नाम नहीं लेते हैं उनका, तो कुछ तो करना चाहिए। लेकिन इस बात पर नाम सुदर्शन है लेकिन दर्शन दुर्लभ है। अब तो मैं क्या बोलूं, यहाँ की जनता सब कुछ बोल ही रही है। आजादी का 79 साल बीत गया है। हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा पर, हम लोग बात कर रहे हैं रोड पर, हम लोग बात कर रहे हैं नाली पर। थोड़ा लाज शर्म तो लगना चाहिए जी। सर, हम तो पिछले वालों को कहते हैं कि लाज शर्म क्या लगना चाहिए, लाज शर्म में डूब जाना चाहिए। स्थिति अगर यही दयनीय है आज के दिन में, अगर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बात करना चाह रहे हैं तो मेरा भारत बढ़ा कहाँ? मुफ्त शिक्षा, नहीं कि शिक्षा पैसे देकर। तो मेरा सबसे बड़ा मूल्य काम रहेगा कि सब लोग को, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और सबसे ज्यादा बच्चियां, लेडीज, अगर घर की एक बच्ची शिक्षित होती है तो ये देखती है कि घर का हर परिवार शिक्षित होता है। दूसरा, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, अच्छा किसान नहीं कर पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है। तो मेरा दूसरा काम होगा कि मैं आप लोगों को अच्छा रोजगार दिलाऊं, आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दूं। माला पहन ली डॉक्टर साहब आप। ये लोगों का प्यार है जो ये माला पहनाया गया है। मैं इन लोगों का बेटा हूं और बेटा को इन्होंने सम्मान दिया है, जो मैं क्या बोलूं, मैं दिल से इन लोगों के लिए सदा ही समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा। मार्केट में घुसे आपके बरैया के, छोटा सा कार से हम बैठे थे, लग रहा था सट जाएगा कहीं, इतना चौड़ा भी आपका सड़क नहीं था। और कहा जा रहा है कि खूब विकास हुआ है, भयंकर। तो आप, आज मैंने बोला था कि बरबीघा एक बार आके देखिए, चौथे स्तंभ है। तो आज आप आए हैं तो आज आपने देखा कि क्या स्थिति है, और यही स्थिति को बदलने की जरूरत है। बहुत दिन लोगों को ठग जा रहा है। बेटा बनकर आया हूं और बेटा बन के काम करूंगा, और आगे पहले कितने सालों से काम कर रहा हूं और आगे ये मैं गारंटी देता हूं और ये कसम खाता हूं कि एक रक्त बरबीघा के नाम और बरबीघा की जनता के लिए समर्पण रहेगा। 5 काम कम से कम बता दीजिए जो बरबीघा में होना चाहिए, और इन लोगों का मुंह देख के बोलिएगा, ताकि अगर कल को आपको मौका मिल जाए सेवा करने का तो आप बदल ना जाए। जो सड़कें हैं, सामुदायिक भवन है, चापाकल से लेके सब कुछ का काम, सिर्फ चापाकल की राजनीति नहीं, सब कुछ के साथ वो भी दिया जाएगा और आप लोगों को कोई भी कमी नहीं होने देगा। लोग बाग बरबीघा का जगदीशपुर, और जगदीशपुर में ये जो लोग खड़े हैं, ये आपको बताने के लिए काफी है कि ये लोग किसी से मिलने आए हैं। हमारे साथ जो हमारे बगल में खड़े हैं बाईं तरफ, उनका नाम डॉक्टर ऋषभ है। डॉक्टर ऋषभ से जब पटना के दफ्तर में हमने बात की थी तो साहब ने कहा था कि हर बुधवार को मेडिकल कैंप इसी आशा से लगाते हैं कि सबको निरोग कर दे। और उसके बाद साहब ने इस बात का एक तरीके से हिंट दिया था कि चुनाव लड़ेंगे हम, और लड़ेंगे तो बड़े दमखम से लड़ेंगे। और आज जब माला पहनकर डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं तो हमको लगा कि इनसे बात करके ये पूछ लेना चाहिए कि जो बात आप हमको पटना में बोले थे, अब बरबीघा के जमीन पर भी एक बार दोहरा दीजिए, ताकि इन लोगों को इस बात का विश्वास हो जाए कि कोई आदमी अगर ये दावा कर रहा है कि हम लड़ें तो वाकई में वो लड़ेंगे कि नहीं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माला पहन ली डॉक्टर साहब आप। ये लोगों का प्यार है जो ये माला पहनाया गया है। मैं इन लोगों का बेटा हूं और बेटा को इन्होंने सम्मान दिया है, जो मैं क्या बोलूं, मैं दिल से इन लोगों के लिए सदा ही समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा। बरबीघा के लोग, बरबीघा की जनता ये जानना चाहती है कि क्या डॉक्टर ऋषभ इस बार वाकई में अब माला पहन लिए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बरबीघा की जनता बहुत दिन से ठगा गया है, और आज उन लोगों के लिए मैंने ये जो माला जो पहना है, ये उन लोगों के लिए है। और मैंने कह लिया है कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इन लोगों के बात बड़े सदन पर पहुंचाने का काम करूंगा। अब आते हैं मुद्दा पर। पहले तो हम मार्केट में घुसे आपके बरैया के, छोटा सा कार से हम बैठे थे, लग रहा था सट जाएगा कहीं, इतना चौड़ा भी आपका सड़क नहीं था। और कहा जा रहा है कि खूब विकास हुआ है, भयंकर। तो आप, आज मैंने बोला था कि बरबीघा एक बार आके देखिए, चौथे स्तंभ है। तो आज आप आए हैं तो आज आपने देखा कि क्या स्थिति है, और यही स्थिति को बदलने की जरूरत है। बहुत दिन लोगों को ठग जा रहा है। बेटा बनकर आया हूं और बेटा बन के काम करूंगा, और आगे पहले कितने सालों से काम कर रहा हूं और आगे ये मैं गारंटी देता हूं और ये कसम खाता हूं कि एक रक्त बरबीघा के नाम और बरबीघा की जनता के लिए समर्पण रहेगा। यादव टोली में गए थे हम, आधा गेहूं पानी में डूबा हुआ था। बोला सब कि डीएम साहब आए थे तो साफ हुआ था, और उसके बाद भाई साहब कोई देखने वाला ही नहीं है। पूरा आधा गांव, मतलब कम से कम 3000 लोग वहां रहता है। वो 3000 लोग रोज पानी से होकर गुजरता है और पानी से होकर ही घर जाता है। उनकी मजबूरी कौन समझेगा, उनकी मजबूरी कौन देख रहा है? कोई नहीं देखने वाला उनकी मजबूरी, और उनकी मजबूरी समझने वाला। उनका बेटा आया है और सारी मजबूरियों को देखता है और वादा करता है
कि ये सारी मजबूरी का हल करेगा और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होने देगा। डॉक्टर ऋषभ, हमको ये बात इन लोग के सामने ही, लोग के सामने थोड़ा कम से कम याद तो रहेगा ना आपको, 5 काम कम से कम बता दीजिए जो बरबीघा में होना चाहिए, और इन लोग का मुंह देख के बोलिएगा ताकि अगर कल को आपको मौका मिल जाए सेवा करने का तो आप बदल ना जाए। देखिए, सबसे पहला काम शिक्षा। एक अच्छा स्कूल नहीं है आपके यहाँ, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, ना बीएड कॉलेज। आप लोगों को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, वो भी मुफ्त शिक्षा, नहीं कि शिक्षा पैसे देकर, तो मेरा सबसे बड़ा मूल्य काम रहेगा कि सब लोग को, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और सबसे ज्यादा बच्चियां, लेडीज, अगर घर की एक बच्ची शिक्षित होती है तो ये देखती है कि घर का हर परिवार शिक्षित होता है। दूसरा, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, अच्छा किसान नहीं कर पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो मेरा दूसरा काम होगा कि मैं आप लोगों को अच्छा रोजगार दिलाऊं, आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दूं कि आप अपने अच्छे रोजगार जनरेट कर सकें और अच्छा रोजगार का काम कर सकें। तीसरा, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो अगर मेरे में दम है कि मैं अपने बल पर एक मेडिकल कॉलेज बरबीघा में खोलने का रखता हूं, और बाकी यहां पर एक जो अस्पताल भी है, ना कोई डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध है, ना ही कोई इलाज होता है, आज तक कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 15 दिन के भीतर यहां पर ऑपरेशन चालू होगा और आपका बेटा खुद इस पे ध्यान देगा कि यहां पर लोगों को बिहार शरीफ और पटना जाने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा, पलायन की स्थिति ऐसी है कि कोई भी अच्छे काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, कोई छोटे मोटे काम के लिए आपको जाकर काम करना पड़ रहा है, पटना या दिल्ली या मुंबई, सम्मान नहीं मिलता आप लोगों को। जो सम्मान घर में, सो स्वाभिमान से आप जो रहते हैं वो नहीं। और बाकी जो सड़कें हैं, सामुदायिक भवन है, चापाकल है, से लेके सब कुछ का काम, सिर्फ चापाकल की राजनीति नहीं, सब कुछ के साथ वो भी दिया जाएगा और आप लोगों को कोई भी कमी नहीं होने देगा। लोग बागी जानना चाहता है ऋषभ जी, लोग बागी नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, लोग बागी जानना चाह रहा था कि ऋषभ जी कौन पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। देखिए, मैंने अपना काम किया है और जब मैं इन बूढ़ा के आंख में देखता हूं, ये चाहते हैं कि बेटा आए, और मैं ये निश्चित करता हूं मैं पार्टी का टिकट लेकर आऊंगा और ये सुनिश्चित करता हूं कि और अच्छे मार्जिन से जीतकर इस जगह के सेवा में बेटा काम करेगा। ये हमको बताइए। एगो चाचा आपके एगो चाचा मिले, हमको बोले सुदर्शन जी का दर्शन नहीं हुआ। आप तो सुने हैं, नाम नहीं लेते हैं उनका, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन इस बात पर नाम सुदर्शन है लेकिन दर्शन दुर्लभ है। अब तो मैं क्या बोलूं, यहाँ की जनता सब कुछ बोल ही रही है और जनता मालिक है, जनता ही सबसे बड़ी मालिक है और जनता ही उनको सुदर्शन बनाया है और बाकी अब जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जो लोग जनता को छोड़ता है तो फिर वह वापस कभी नहीं बड़ा बन पाता है, और मैं सिर्फ जनता के लिए हूं और जनता के से जुड़ा रहूंगा और आगे भी जुड़ा रहूंगा। एक बात और है, यादव टोली में भूमिहार को लोग समर्थन कर रहा है, दलित टोली में भूमिहार ऋषभ कुमार का नाम जिंदाबाद लग रहा है, ऐसा क्या जादू कर दिए जी? सर, मैं हर धर्म, हर जात सबका हूं, मैं कोई ये नहीं कोई व्यक्ति विशेष या कोई जात विशेष हूं। मैंने सबके लिए काम किया है और सबके लिए आगे भी करता रहूंगा। मैं इलाज जो करता हूं कभी ये नहीं देख के देखता कि कौन जात है, मेरे लिए सब बराबर है और मैं सबके लिए काम करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद बुधवार वाला कार्यक्रम होगा कि खत्म हो जाएगा? जीतने का सिर्फ बुधवार नहीं रहेगा, बुधवार, शनिवार, रविवार भी रहेगा और बेटा आपका घर पे ही रहेगा, घर पे लोगों का काम करेगा। अच्छा ऋषभ जी, अब एक आखिरी सवाल हमको बता दीजिए। हम बार बार जो पढ़ा लिखा कम से कम मेरे हिसाब से लोग होता है उसे जरूर पूछते हैं। आजादी का 79 साल बीत गया है, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा पर, हम लोग बात कर रहे हैं रोड पर, हम लोग बात कर रहे हैं नाली पर, थोड़ा लाज शर्म तो लगना चाहिए जी। सर, हम तो पिछले वालों को कहते हैं कि लाज शर्म क्या लगना चाहिए, लाज शर्म में डूब जाना चाहिए। स्थिति अगर यही दयनीय है आज के दिन में, अगर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बात करना चाह रहे हैं तो मेरा भारत बढ़ा कहाँ? भारत तब बढ़ता कि मैं बात करता कि मैं स्पेसशिप में जाने की बात कर रहा हूं। मेरा भारत तब बढ़ता कि लड़कियां सारी स्कूल जाकर अच्छे कॉलेजेस में मेडिकल डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। बच्चा तब बढ़ता कि किसी चीज की खाने की कमी नहीं रहती, कोई खाने की कमी से नहीं मरता। तो ये दिन ये देखने के लिए बेटा आया है और ये सुनिश्चित करता है कि आपका बेटा हर कुछ देगा और बेटे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा आपको जानता है कि क्या आप लोगों को क्या जरूरत है और गारंटी देता है कि आपका बेटा आप लोगों को वो चीज देकर दिखाएगा। चलिए, बरबीघा विधानसभा, मेरा नाम प्रशांत राय है। नेताओं का काम वादा करना है और मेरा काम घूम घूम कर उसको दिखाना है। तय नेता नहीं, तय लोग करते हैं कि कौन सत्ता पर आएगा और कौन यहां से भगा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।